गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी सेकेंड सेमेस्टर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं नेक्स्ट इस वीडियो में कि हमने जो है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट थी आर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। कौन कौन से ऐसे आर्गन्स हैं जिसमें इम्यून सिस्टम जो है कि मौजूद होता है या इम्यून सिस्टम वहाँ से जो है कि पूरे बॉडी को गवर्न करता है। वो हमने बताया, फर्स्ट है बोन मैरो। बॉडी में जितने भी बोन्स हैं, बोन्स के अंदर जो स्पेसेस होते हैं, उसके अंदर जो मज्जा भरा होता है, जो फ्लूइड भरा होता है, बोन मैरो, वहाँ पे इम्यून सिस्टम काम करता है। सेकंड है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड आप जानते हैं नेक रीजन में पाया जाता है, तो थाइमस ग्लैंड भी एक तरह से इम्यून सिस्टम है, यहाँ पे इम्यून सिस्टम काम करता है। तीसरा है स्प्लीन। स्प्लीन भी जो है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का काम करता है। नेक्स्ट है लिम्फ नोड्स। लिम्फेटिक सिस्टम में जो बॉडी में जो जगह जगह नोड्स, उसके जो गांठें जो फैली होती हैं, वो भी इम्यून सिस्टम का काम करती है, लिम्फ नोड। नेक्स्ट है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, यानी जिसके माल्ट सेल बोलते हैं। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू, इसी को शॉर्ट में MALT माल्ट सेल कहते हैं। यानी म्यूकोसल एसोसिएटेड, म्यूकोसा से जुड़े हुए जो लिम्फाइड टिश्यू होते हैं, वो भी इम्यून सिस्टम का काम करते हैं। इस तरह से जब हम डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो डिफेंस सिस्टम में कौन कौन से बॉडी में हायर वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से इम्यून सिस्टम सेंटर हैं, वो आपने देखा। इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो भी जो इम्यून सिस्टम के जो आर्गन्स हैं, कोई भी आर्गन है बॉडी में, वो सेल से मिलकर बना हुआ है। तो जाहिर सी बात कि जो इम्यून सिस्टम वाले सेंटर हैं, उनके अंदर जो सेल्स होंगे वो स्पेशल टाइप के सेल्स होंगे, जो इम्यून सिस्टम में काम करते होंगे, भाग लेते होंगे। तो हम एक नज़र उन सेल्स के ऊपर डालते हैं, कौन कौन से, हाउ मैनी सेल्स दैट परफॉर्म द इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। कौन कौन से वो सेल्स हैं जो हमारे बॉडी में इम्यून का काम करते हैं। तो एक नज़र, बाकी डिटेल तो इसका बाद में आएगा, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन में पहले एक नज़र हम इस पर डालते हैं। द इम्पॉर्टेंट सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम में जिनका नाम आता है। फर्स्ट है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट सेल्स जो लिम्फेटिक सेल्स में जो डिराइव होते हैं, लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। इसमें दो तरह के सेल होते हैं। फर्स्ट है T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स। एक तो ये हो गया। दूसरा है नेचुरल किलर सेल्स, जिनको NK सेल्स बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। ये सेल्स जो है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब इंटर करता है, तो इसको जो है कि नेचुरल वे में इसे समाप्त कर देते हैं। तीसरा है मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज ये जो है कि पूरे फॉरेन पार्टिकल को या फॉरेन सेल्स को जो पूरे पूरा निगल जाते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं। और नेक्स्ट है डेंड्राइटिक सेल। आपने न्यूरॉन पढ़ा, न्यूरॉन के अंदर जो डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, वो डेंड्राइटिक सेल भी जो होते हैं, वो जो है कि ये इम्यून सिस्टम का काम करते हैं, इम्यून सेल्स का काम करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 तरह के जो है कि ये सेल्स पाए जाते हैं। इनका डिटेल्स हमें पढ़ना है स्पेशल हेडिंग में, वो आगे जाएगा। अब जो हमारी बात शुरू होती है इम्यून सिस्टम यानी डिफेंस मैकेनिज़्म में, जो मैकेनिज़्म है यानी बॉडी को सुरक्षित रखने का जो तौर तरीका है, जो काम है, फंक्शन है, ये बॉडी में कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से सिस्टम डिफेंस मैकेनिज़्म है, वो ये भी बाद में डिटेल में आएगा, इसे हम पढ़ेंगे। लेकिन इम्यून सिस्टम एक नज़र इस पर डालते हैं। टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म, इसके 2 टाइप है। फर्स्ट है ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम, जिसको हार्मोनल इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं, जो हार्मोन के द्वारा रेगुलेट होते हैं। सेकेंड है सेलुलर इम्यून सिस्टम, जो अभी हमने बताया है कि सेल्स के ऊपर जो सेल्स की जो जिक्र की गई है, जो काउंटेड सेल हैं, उनके माध्यम से सेलुलर इम्यून सिस्टम, और इसी को बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। यानी कि हमारे बॉडी में स्पेशल टाइप के कुछ सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम में भाग लेते हैं, और कुछ जो है कि हार्मोन्स हैं जो इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं।
यानी तो यही इन्हीं दोनों के द्वारा जो मैकेनिज़्म काम करता है उनको हम जो है कि टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म बोलते हैं। वो आपके सामने हमने बताया। फर्स्ट है ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम, सेकंड सेलुलर इम्यून सिस्टम। तो इस तरह से ये इसका यहीं पे इंट्रोडक्शन डिफेंस सिस्टम का ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब हम एक एक करके टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि टॉपिक के हिसाब से हमें जो है जो पढ़ना है वो सिलेबस के हिसाब से क्या है। सिलेबस पे एक नज़र हम डालते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म हमने पूरा फिजियोलॉजी ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म इसका इंट्रोडक्शन हमने आपको 3 वीडियो में कंप्लीट कर दिया। 3 वीडियो में कंप्लीट है, जो आपके जो है कि ग्रुप में डाल दिया है, इसको आप देख लेंगे। तो फिजियोलॉजी ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म को 3 वीडियो हमने डिस्क्राइब किया। अब इसके बाद इसमें जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हमें डिटेल पढ़ना है वो जो है आपके सामने है। सबसे पहले इम्यूनिटी एक हेडिंग होगी। उसके बाद में पढ़ना टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पांस। उसके बाद है इम्यून सेल्स। उसके बाद एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शंस और एंटीबॉडी डाइवर्सिटी। यानी इतने हेडिंग्स हमें पढ़ना है। तो ये सब हेडिंग का हम वीडियो एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक लेते हैं इम्यूनिटी, जहाँ पे पहला टॉपिक इम्यूनिटी का इसे हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि ये बीएससी 3rd ईयर में भी इम्यून सिस्टम पढ़ना था, तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। तो लगभग नोट्स वही हैं, लेकिन कुछ नोट्स एक्स्ट्रा हैं जो एमएससी लेवल के हैं, वो आपके सामने हम जो है कि इसे भेजेंगे भी। आप इसका एक्सप्लेनेशन भी सामने दिया जा रहा है। तो इम्यून सिस्टम यानी इम्यूनिटी को जो है कि हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी क्या है पहले हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको कुछ बातों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं इस टॉपिक पर। इम्यूनिटी, जैसा कि हमने पहले ही एक्सप्लेन किया है इम्यूनिटी के बारे में, लेकिन ये सिस्टमेटिक तरीके से। इम्यूनिटी क्या है? किसी भी प्रॉब्लम से का प्रतिरोध करना, रेजिस्ट करना। कोई भी रोग है या कोई डिजीज़ है, पैथोजन है, फॉरेन पार्टिकल है, जब बॉडी में जब अटैक करता है तो इसका प्रतिरोध किया जाता है। बाय नेचर बॉडी में ऐसे सिस्टम है जो इसको जो है रोक दिया जाता है। तो यानी ये एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस पावर इज़ आल्सो नोन एज इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। तो इस तरह हम एक डिफिनीशन दे सकते हैं। रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ द पैथोजेंस इज टर्म्ड एज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ द पैथोजन। कोई पैथोजन जब अटैक करता है तो उसके विरोध करना, उसका प्रतिरोध करना, उसके अगेंस्ट काम करने की शक्ति, उसके विरोध करने की जो शक्ति है बॉडी के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस पावर भी कह सकते हैं। रेजिस्टेंस पावर टू द अटैक ऑफ द पैथोजेंस इज टर्म्ड एज इम्यूनिटी। एक लाइन में ये डिफिनीशन इम्यूनिटी का है। और इम्यूनोलॉजी क्या है? एंड द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी टू इन्फेक्शियस डिजीजेज इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। और इस इम्यूनिटी की स्टडी जो है किसी भी डिजीज़ के, किसी भी इन्फेक्शन के हिसाब से जब हम स्टडी करते हैं उसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि इम्यूनोलॉजी क्या है? एक ब्रांच ऑफ जूलॉजी है जिसमें जो है कि इम्यूनिटी की स्टडी की जा रही है। तो एंड द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी टू इन्फेक्शियस डिजीजेज इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। क्योंकि इम्यूनोलॉजी, इम्यूनिटी, बार बार इम्यून सिस्टम ये नाम आ रहा है, ताकि इसका नाम इम्यूनिटी या इम्यूनोलॉजी या इम्यून सिस्टम क्यों पड़ा? कोई न कोई वजह होगी, कोई न कोई। आप जानते हैं ज़्यादातर वर्ड लैटिन वर्ड से डिराइव या ग्रीक वर्ड से डिराइव किए गए हैं। तो लैटिन वर्ड से जो है कि ये डिराइव हुआ है। द टर्म इम्यून इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। लैटिन वर्ड में एक शब्द आता है, एक वर्ड आता है इम्यूनिस, IMMUNIS, इम्यूनिस। इम्यूनिस का मतलब ही होता है इम्यूनिस विच मीन्स फ्री ऑफ, और या इसे सेफ, यानी कि इम्यूनिस का मतलब सेफ होता है, सुरक्षित होता है, या फ्री ऑफ यानी स्वतंत्रता, स्वतंत्र हो जाना, मुक्ति प्राप्त कर लेना। यानी इम्यूनिस का मतलब होता है स्वतंत्र हो जाना, मुक्ति प्राप्त कर लेना, फ्री हो जाना, सुरक्षित हो जाना। तो ये इम्यूनिस शब्द से, वर्ड से
जो है कि ये बना हुआ है इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम या इम्यूनोलॉजी, इसी से रिलेटेड शब्द हैं। इस तरह से हम जो है कि इम्यूनिटी या इम्यून को डिस्क्राइब करते हैं। तो इस अब हम उस टॉपिक पे आते हैं कि आखिर इम्यूनिटी जो है इसका कंसेप्शन क्या है। तो इसको किसी भी इम्यूनिटी को, जैसे कि हम रेजिस्टेंस पावर हमने आपको बताया कि इम्यूनिस का मतलब ही होता है जो है कि फ्रीडम, स्वतंत्रता या सेफ। तो किससे सुरक्षित होना है, कोई न कोई डिजीज़ होगा, कोई न कोई फॉरेन पार्टिकल होगा, कोई न कोई जो है ऐसे तत्व एलिमेंट्स होंगे जो बॉडी के नॉर्मल स्टेटस को जो है डिस्टर्ब करते हैं। तो जो पार्टिकल या जो फैक्टर्स जो बॉडी को जो डिस्टर्ब करते हैं, नॉर्मल फंक्शन को चेंज करते हैं, उनको हम पैथोजन कहते हैं। तो यानी कि इम्यूनिटी से पहले हमें पैथोजन को समझना है, क्योंकि अगर पैथोजन नहीं है तो फिर इम्यूनिटी का कोई नाम नहीं है। तो ये एक कंसेप्ट क्रिएट होता है इम्यूनिटी के बारे में। तो देखेंगे सबस्टेंसेस दैट काज डिजीज़, एक ऐसे पदार्थ जो रोग पैदा करते हैं। सबस्टेंसेस दैट काज डिजीज़ कैन बी, और वो पदार्थ जो डिजीज़ या रोग पैदा करने वाले जो सबस्टेंस है वो क्या हो सकते हैं। सबस्टेंसेस दैट काज डिजीज़ कैन बी सम केमिकल्स, वो कुछ केमिकल हो सकते हैं, कुछ रासायनिक तत्व हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, ड्रग्स, पोलन हो सकते हैं। पोलन यानी जैसे जो मकरंद जिसे कहते हैं, जब फ्लावर पौधों पे लगते हैं तो उसमें से जो पोलेंस निकलते हैं, उसे भी जैसे कि आम के बौर में या और कोई फ्लावर है उसमें जो सुगंध निकलती है, इस पोलन की वजह से ही जो है कि गंध मिलती है। वो पोलन ये भी जो है नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। पोलेंस सर्टेन फूड आइटम्स, कुछ फूड मटेरियल्स भी जो है नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि फूड मटेरियल अगर कैपेसिटी से ज़्यादा हम ले रहे हैं तो वही फूड पॉइजन हो जाते हैं। तो कुछ फूड आइटम्स भी जो है कि नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं। और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, कुछ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस हैं, ये सारी चीज़ें। और देयर प्रोडक्ट्स, या उनसे डेराइव हुए प्रोडक्ट, उनसे बने हुए चीज़ें, एंड दे आर कॉल्ड पैथोजन, इसी को पैथोजन कहते हैं। यानी पैथोजन का मतलब जो रोगाणु, जो रोग पैदा करने वाले, तो रोग पैदा करने वाले चीज़ें या पदार्थ क्या हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, पोलन हो सकते हैं, कुछ फूड आइटम्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, या उनसे बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, इन्हें पैथोजन कहते हैं। वो डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, जो हमारे मुंह में, नाक में, कान में, आँख में जो डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं वो भी हो सकते हैं पैथोजन, जिससे जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनको हम पैथोजन कहते हैं। जब पैथोजन को हम समझ लेते हैं तो इसी पैथोजन के अगेंस्ट या इसी पैथोजन का जो विरोध करना या इससे बचने की जो शक्ति है, जो मैकेनिज़्म है, वही तो इम्यूनिटी है। तो बॉडी में ऐसी शक्ति ऑलरेडी कुदरत ने पहले से दिया हुआ है। तो हम इम्यूनिटी को देखते हैं, द रेजिस्टेंस और द मैकेनिज़्म यूज्ड बाय द बॉडी फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन इन्वायरमेंटल एजेंट्स, जो इन्वायरमेंटल एजेंट्स हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे सुरक्षित रखने के लिए वो मैकेनिज़्म या वो प्रतिरोधक शक्ति या प्रतिरोधक क्रिया जो किसी इन्वायरमेंटल एजेंट्स के थ्रू के अगेंस्ट हो सकता है, या किसी टॉक्सिन्स के अगेंस्ट हो सकता है, या कोई किसी डिजीज़ के अगेंस्ट हो सकता है, उसी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। और जैसा कि हमने पहले डिस्क्राइब किया है, इम्यूनिटी का मतलब ही होता है, क्योंकि ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, तो यहाँ पे एग्जम्प्ट और फ्रीडम ऑफ फ्रॉम, यानी किसी चीज़ से मुक्ति प्राप्त कर लेना या किसी चीज़ से स्वतंत्र हो जाना, किसी प्रॉब्लम से मुक्त हो जाना, इम्यूनिस का मतलब होता है। इसी के आधार पर जो इम्यूनिटी नाम दिया गया। और जिस शाखा में, जिस बायोलॉजी के ब्रांच में इसे स्टडी किया जाता है, इस इम्यूनिटी को, उसी को इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ इम्यून सिस्टम इज नोन एज इम्यूनोलॉजी, इसी को इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। अब जहाँ हम इम्यूनिटी की स्टडी कर रहे हैं या इम्यूनोलॉजी की बात हो रही है, पैथोजन की बात हो रही है, तो ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि आखिर ये सब चीज़ें तो बहुत पहले से बॉडी में इंसान के या जानवरों के बॉडी में थी, लेकिन इन सब चीज़ों पे सबसे पहले किसकी नज़र पड़ी,
किसने इसके बारे में जाना, किसने इसके बारे में बताया, जो आज जो है कि आज इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के बहुत से पहलू हमारे सामने हैं साइंटिफिक तरीके से। तो ये भी उन वैज्ञानिकों का भी नाम यहाँ पे जानना या लेना जरूरी है। ए पर्सन इज सेड टू बी इम्यून व्हेन ही कैन withstand and does not contract a disease in spite of related exposure to it। हम किसी व्यक्ति को कैसे कह सकते हैं ये इम्यून वाला है, यानी पूरी तरह से तंदुरुस्त है, यानी सुरक्षित है, जो है कि उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि जिसके अंदर जो है रोगों से लड़ने की क्षमता है, यानी जिसके अंदर रोग नहीं पैदा होते, जो है कि फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट जिसकी बॉडी फाइट कर ले रही है, जिसको किसी भी परिस्थिति में उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसको हम कह सकते इम्यून पर्सन। उसी व्यक्ति को हम जो है कि प्रतिरक्षा क्षमता से मजबूत व्यक्ति कहते हैं, या प्रतिरक्षा क्षमता से मजबूत जो है कि जानवर कह सकते हैं। तो इस पर सबसे पहले जिस वैज्ञानिक की नज़र पड़ी, जिन्होंने इम्यून सिस्टम के बारे में बताया, उसको हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। उनका नाम है एडवर्ड जेनर। इन्होंने 1798 में इन 1798 ईयर एडवर्ड जेनर कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बिकॉज ही स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड इनोकुलेटेड एंड प्रोटेक्टेड पर्सन्स फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। क्योंकि 1798 में जब एडवर्ड जेनर को इन्हीं को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में छोटी चेचक या छोटी माता जिसे कहते हैं, वो जो है कि किसी इंसान को हुआ, तो उन्होंने उसकी दवा इलाज किया उन्होंने, क्योंकि डॉक्टर थे, फिजिशियन थे। फिर उन्होंने उसी समय इनके मन में जो बातें आई, इन्होंने धीरे धीरे स्टडी किया और उन्हें स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट सुरक्षित रखने के लिए जो है कि एक प्रोसेस को समझा और इसको जाना, और फिर इसके बारे में इन्होंने अब बाकी चीज़ें आगे बढ़ाई। तो इसलिए इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने ये फील किया कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सुरक्षित रखती हैं। उसके बाद तो जो है कि एडवर्ड जेनर के स्टडी के बाद तो जैसे क्रांति ही आ गई। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वैज्ञानिक आते हैं लगभग 100 साल के बाद, लुईस पास्चर ने 1879 में इन 1879 में उन्होंने जो इम्यूनाइजेशन यानी इस तरह की कैपेसिटी को जो स्टडी किया कुछ जानवरों पर, किस पर उन्होंने किया, रेबीज़ के अगेंस्ट, रेबीज़, एंथ्रैक्स एंड चिकन कलरा, इसके अगेंस्ट उन्हें इम्यूनाइजेशन पे काम किया। और उन्होंने स्टडी करके एक जो है कि थियरी दिया, ही आल्सो प्रपोज्ड जर्म थियरी ऑफ डिजीजेज। और उन्होंने जर्म थियरी ऑफ डिजीजेज मतलब कि किसी भी रोग के से रिलेटेड उन्होंने जर्म थियरी दिया कि कैसे रोग क्या होते हैं, डिजीज़ क्या होते हैं, डिजीज़ कैसे होते हैं, डिजीज़ बचने का तरीका क्या है, इनसे क्या किया जा सकता है, ये सारा कुछ स्टडी लुईस पास्चर ने उसके बाद स्टडी किया और उन्होंने बताया। इस तरह से हमने इम्यूनिटी के बारे में जो है कि एक जनरल स्टडी किया, इसके कंसेप्शन के बारे में और इसके जो है कि डिफिनीशन के बारे में स्टडी किया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं जो है कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, कि हाउ मेनी टाइप ऑफ इम्यूनिटी, क्या इम्यूनिटी कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरल वे में इम्यूनिटी 2 प्रकार के होते हैं। इम्यूनिटी और डिफेंस मैकेनिज्म कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ये इम्यूनिटी 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट इन्नेट और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, सेकंड एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यूनिटी और एडाप्टिव इम्यूनिटी। यानी कि फर्स्ट इन्नेट इम्यूनिटी है जो नॉन स्पेसिफिक है। इसका 2 नाम है, इन्नेट इम्यूनिटी कहिए चाहे नॉन स्पेसिफिक कहिए, चाहे इसके इनबोर्न इम्यूनिटी बोलिए, चाहे इसे जो है इनहेरिएंट इम्यूनिटी यानी जन्मजात जो प्रतिरक्षा क्षमता बॉडी में होती है उसे हम इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडाप्टिव इम्यूनिटी या इसके स्पेसिफिक इम्यूनिटी करते हैं, क्योंकि इसके लिए कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स जो है कि पैदा होते हैं, बनते हैं, रिसिंथेसाइज होते हैं, जो इससे डिजीज़ से फाइट करते हैं।
तो इस तरह से 2 इम्यूनिटी है। अब हम एक एक इम्यूनिटी के बारे में उठाएंगे, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको देंगे। तो सबसे पहले हम जो है कि इनेट इम्यूनिटी की बात करते हैं। इनेट नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जैसा कि हमने बताया, इट इज़ इनबोर्न इम्यूनिटी, ये जन्मजात इम्यूनिटी, यानी कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर जब पैदा होता है तो ऑलरेडी उसके अंदर कुदरत की तरफ से बाय नेचर इसके अंदर वो पावर, वो शक्ति होती है जो किसी भी रोग से, किसी भी पैथोजन से लड़ने की क्षमता रखता है। उसको हम इट इज़ इनबोर्न इम्यूनिटी बोलते हैं। इट इज़ इनबोर्न इम्यूनिटी विच डेवलप्स इन द नेचुरल कोर्स सिंस बर्थ, यानी ये चीज़ें बाय नेचर, इसके बाय बर्थ जन्मजात ही इस एनिमल बॉडी के अंदर वो जो है कि डेवलप हो जाती हैं या डेवलप रहती हैं। द नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज़ द जनरल डिफेंस मैकेनिज्म, ये बॉडी के अंदर जो सामान्य रूप से किस पैथोजन के अगेंस्ट जो है कि जो प्रतिरक्षा की जो क्षमता है, बचाव की जो कैपेसिटी है, उसे हम जनरल डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। या एक तरह से कह सकते हैं कि इनेट इम्यूनिटी आल्सो नोन एज जनरल डिफेंस मैकेनिज्म। These physical and physiological mechanisms are present throughout the animal kingdom as inherent or innate immunity, यानी कि ये जो फिजिकल या फिजियोलॉजिकल जो मैकेनिज़्म है, जनरल डिफेंस मैकेनिज़्म यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी, ये जो है कि एनिमल किंगडम में जन्मजात होती है। और इनहेरिएंट इम्यूनिटी कह सकते हैं, यानी कि ये आनुवंशिक इम्यूनिटी, आनुवंशिक रूप से ये जन्मजात होता है, जेनेटिक लेवल पे होता है, क्योंकि इसके जीन्स बॉडी में मौजूद होते हैं। इसीलिए जो है कि कोई भी एनिमल, कोई भी इंसान इस किसी भी रोग से नेचुरल वे में इससे फाइट कर सकता है, इससे बच सकता है। तो इस तरह से तो ये जो है कि इनेट इम्यूनिटी, लेकिन इनेट इम्यूनिटी जो है कौन कौन से ऐसे इसके सेंटर्स हैं, कौन कौन से ऐसे इसके जो है कि सेल्स हैं जिससे ये जो है कि इनेट इम्यूनिटी का पता किया जा सकता है। तो इसके लिए जो है आपके सामने जो है कि हम लेकर के आ रहे हैं लाइंस ऑफ डिफेंस, यानी हमारे बॉडी में नेचुरल वे में कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं जिससे रोगों से लड़ने की कैपेसिटी जिसके अंदर होती है। तो हम इसका एक एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि पहले के जो राजा महाराजा होते थे, वो जो है कि किसी भी जो है कि अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए क्या करते थे कि अपने राज्य के चारों तरफ यानी ये महल बनाते थे, किला बनाते थे, बड़ी बड़ी दीवार खड़ा कर लेते थे, जिससे कि डायरेक्ट कोई भी दुश्मन अटैक न कर सके। या कोई न कोई जो है कि दुश्मनों को पहचानने के लिए, जैसे कि गुप्तचर छोड़े जाते थे जो पहचान लेते थे, फैले होते तो पहचानते थे कि कोई दुश्मन है जो है कि आ रहा है या जो है कि इस राज्य पर अटैक करने वाला है। तो उसके लिए जो है कि कोई न कोई एक आइडेंटिटी या संतरी बनाए जाते थे। संतरी की अपनी एक पहचान होती थी और वो जो है कि घूम घूम करके वो पहचानते थे कि कोई हमारे राज्य के, हमारे देश के खिलाफ कोई ऐसी चर्चा तो नहीं कर रहा है, या हमारे देश पर अटैक करने की बात नहीं कर रहा है, या कोई अटैक कर नहीं रहा, कोई दुश्मन तो नहीं है। तो यानी कि इस तरह से पहले हम उससे एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे ये होता था पहले। आज भी सुरक्षा के तमाम जो है तौर तरीके हमारे देश में है, हमारे घर या परिवार में, समाज में भी होते हैं कि किसी भी चीज़ से बचने के लिए हमें कौन कौन से जो है कि वेपन्स या कौन तरीके अपनाते हैं। उसी तरीके से इसी को हम लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं, तो जिसको वॉल्स एंड मोड्स कहते हैं या रोमिंग पेट्रोल कहते हैं। जैसे पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हैं, वो अपनी पुलिस की जो गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, सायरन बजाते रहते हैं, हूटर बजाते हैं, जिससे को वो पता करते रहते हैं कि आसपास कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसी तरीके से जो है हमारे बॉडी में कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो कोई भी अटैक, कोई भी पैथोजन जब अटैक करता है या रोग पैदा करने की कोशिश करता है, तो ऑलरेडी जो है कि जो लाइंस ऑफ डिफेंस हैं वो जो है काम करते हैं, और फिर वो अगर उनके अंदर कैपेसिटी है तो वहीं से उसको रिमूव कर देते हैं। तो उसके लिए जो हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, कुछ ऐसे हमारे बॉडी में बैरियर्स हैं जो इन पैथोजन से, रोगों से लड़ने की कैपेसिटी रखते हैं, जिसकी चर्चा हम जो है कि बैरियर की चर्चा, यानी हाउ मैनी बैरियर्स दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पैथोजेंस इन द नेचुरल वे, तो इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। यानी हाउ मैनी बैरियर्स जो हमारे बॉडी में हैं उनके बारे में हम जो है कि चर्चा करेंगे, क्योंकि यही इन्नेट इम्यूनिटी होती है।
जन्मजात अगर जो है कि इम्यूनिटी है, बाई बर्थ इम्यूनिटी है यानी नेट इम्यूनिटी, तो वो कौन कौन ऐसी चीज़ें कि जो जन्मजात कोई भी इंसान या एनिमल लेकर के आता है, वो कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं, वो बैरियर्स हैं जिससे जो है कि रोगों से जो है कि बचाव होता है। इसका जो है कि डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आते हैं। यानी इम्यूनिटी जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में और क्लियर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।